नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था इस कंपनी के ऊपर वीडियो ले आने के लिए। तो चलो इसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। क्योंकि मेरे चैनल आपको आपको हमेशा सिखाने के लिए होते हैं, कोई भी ट्रेडिंग पर्पस में नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले नाम है बंधन बैंक के ऊपर। तो बंधन बैंक के ऊपर बहुत सारे सर ने मुझे कमेंट किया है कि बंधन बैंक के ऊपर क्या किया जाए। कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट के बारे में बात करूँ। देखिए, मैं जब इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेन लाइन बहुत स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखिए, जब जब इस रेजिस्टेंस तक गया उसको ब्रेक नहीं कर पाए। इस लेवल तक गया, उसको देखिए बार बार वो रिटेस्ट किया, उसको ब्रेक नहीं कर पाए। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और इसी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के बेसिस में कंपनी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से कंपनी ऊपर जा नहीं सक रहा है। मतलब कंपनी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। उसके साथ साथ 200 डेज मूविंग एवरेज भी इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना। तो नीचे साइड में कोविड के लेवल में जो लो था 150 रुपीज, उसी लेवल तक देखिए कंपनी आ चुके हैं। तो इस तरीके से करेक्शन क्यों हुआ? और उससे पहले एक चीज को नोटिस करना होगा। पहले जब कंपनी लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग होने के बाद ही कंपनी थोड़ा सा जर्नी किया। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेल अप पोजीशन देखने को मिला। तो इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। मैं ज्यादा रीजन के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात करूंगा। कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि अभी निवेश करूं, तो उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिक्सी जोन है। रिक्सी जोन का मतलब क्या है? अभी जिस लेवल में है उस लेवल से मुझे लगता है और भी अगर ऊपर गए तो यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फिर से फेस करेगा। उसके बाद फिर से वो करेक्शन दिखाएगा। मतलब करेक्शन होने का चांसेस दिन के दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल भी बढ़ रहा है। अगर मैं बैंक ऑफ सॉरी बंधन बैंक के बारे में बात करूं, तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, अगर वो देखेंगे तो वो आपको शानदार दिखेगा। क्योंकि 3,000 करोड़ से 3,800 बना, 4,000 बना, अभी 5,000 बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से अगर आपको इंटरेस्ट के बारे में बात किया जाए, तो इंटरेस्ट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। 1200 से लेकर करीबन 1300 के आसपास, उसके साथ साथ 1700 के आसपास, उसके बाद 2300 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से इंटरेस्ट भी देखने को मिले हैं। और इंटरेस्ट मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो भी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 103 करोड़, और उसके साथ साथ 1900 करोड़, 800 करोड़, और अभी कितना 55 करोड़। मतलब प्रॉफिट में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है। कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, और इस बार तो सबसे कम हुआ। आज तक की सबसे कम कंपनी प्रॉफिट किया। तो जो प्रॉफिट ग्रोथ इतना डाउन हो रहा है, तो क्या उस कंपनी भागेगा? बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। जो कंपनी इतने बड़े प्रॉफिट करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन को कम किया, उसके साथ साथ बीच में जो एनपीए इसका कम हो गया था, फिर से देखिए एनपीए बढ़ चुके थे। और एनपीए बढ़ने का मतलब है कंपनी कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, एनपीए एनपीए ही कंपनी को खा जाएगा। मान के चलिए आपने 100 रुपीज किसी को उधारी दिया, और वो आपको बोला कि चलो मुझे 100 रुपीज उधारी दो, मैं तुमको 110 रुपया कल देने वाला हूँ। कल को तो छोड़ दीजिए, एक हफ्ता भी हो गया, एक मंथ भी हो गया, वो आपको पैसा वापस नहीं किया। जब आपने पैसा डाला, तब वो बोल रहा है कि मैं 100 रुपया नहीं दे सकता, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं तुमको 80 रुपीज दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। तो उल्टा आपको एनपीए, मतलब उल्टा आपका तो घाटा ही हो गया ना। आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिला, आपका जो ओरिजिनल जो पैसा था वो भी नहीं मिला, तो इसका मतलब आपको घाटा हो गया। तो यही जो पैसा आपको नहीं मिला, उसको कहा जाता है एनपीए। तो इसी तरीके से एनपीए के कारण बैंक के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है। तो एनपी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बैंक के लिए खतरा बनेगा। तो बाकी बंधन बैंक के ऊपर इसीलिए मैं बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि मान लेता हूँ बंधन बैंक शायद फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा बंधन बैंक के ऊपर कभी भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। आप लोगों ने कमेंट्स किया, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया वीडियो को। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए ट्रेड लेना मतलब रिक्सी जोन को आप अप्लाई कर रहे हैं। बाकी देखिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आप कुछ आपके हिसाब से ट्रेड लीजिए। मेरा ओपिनियन जो था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से मेरा एक एंटी लेवल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंटी लेवल का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं
लंबा सा जर्नी के हिसाब से, आज के जर्नी नहीं है, 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना, बिग क्या बना, कप बना, उसके बाद एक देखिए यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल भी बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बना है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके उसको ऊपर भी जाने का कोशिश किया, मगर हुआ कुछ ऐसा, कुछ दिनों से कंपनी के शेयर में करेक्शन हो रहा है। अभी करेक्शन क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से इस चीज़ों को देखना। देखिए जब कोविड के लेवल था, कोविड के लेवल के बाद देखिए पीएसयू बैंक में बहुत शानदार जर्नी देखने को मिला। अभी जर्नी के होने के बाद एक करेक्शन भी हुआ था, उसके बाद फिर से जर्नी हुआ, और मुझे लगता है फिर से करेक्शन होगा और उसके बाद फिर से हाई ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जो लेवल से कंपनी नीचे आ रहा है वो लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हुआ था। तो जब किसी लेवल से कंपनी का करेक्शन होता है तो उस लेवल को आपको जरूर मार्किंग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने बहुत छोटे क्वांटिटी के साथ काम किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, क्योंकि पीएसयू बैंक ऑलरेडी भाग चुके थे इतना, तो और कितना भागेगा वो तो क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत कम कम क्वांटिटी के साथ काम किया हूँ। हाँ, मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यूसली इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि पीएसयू बैंक धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छा खासा। क्योंकि अगर क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो देखिए 22,000 से 26,000 करोड़ तक कंपनी के रेवेन्यूज देखने को मिले, इंटरेस्ट कंपनी मिटाया, और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला, जहाँ पे 2800 करोड़ से कंपनी का 3,300 करोड़ तक देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ, और इसी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव जर्नी भी देखने को मिला है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है वो कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं। तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सही में क्या कंपनी का एनपीए भी सही है, क्या एनपीए ठीक ठाक चल रहा है। चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं एनपीए के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आया था उसका डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे पेश किया हूँ। उसका अगर एनपीए की परसेंटेज देखा जाए, आप ध्यान से देखना, पिछले साल में कितना था 1.70, और पिछले क्वार्टर्स में कितना था 1.08, और इस बार कितना है 1.03। मतलब एनपीए कई हद तक कम हो चुके हैं। एक गुड पॉइंट्स है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए भी 7.5% के आसपास हुआ करता था, आज 4.5% के आसपास है। तो हर दिशा से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूँगा, कंपनी में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा है उस ग्रोथ में कंपनी अच्छा खासा जर्नी दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए पीएसयू बैंक में थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। पीएसयू बैंक में फिर से खड़ा होने के लिए टाइम लगेगा। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से मैंने एक काम किया हूँ, और बहुत पहले से मैंने एक शॉर्ट टर्म बेसिस में, स्विंग बेसिस में ट्रेड लिया हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने ट्रेड क्यों लिया वो आपको सबसे पहले बता दूं। जब मैंने ट्रेड लिया था उसका टाइम पीरियड कौन सा था, वो टाइम पीरियड था फरवरी मंथ में 2024 में। तो तब क्या बना था, एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना। पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तब एंट्री लिया गया, और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंपनी टारगेट कितना देने वाला है। कंपनी को टारगेट जो मिलने वाला है करीबन 12.5%, और मुझे लगता है इतना आसानी से वो टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का सिचुएशन बना है, अगर वही सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 150 दिन लग चुके हैं। तो 5 मंथ्स के आसपास आप बोल सकते हैं, 5 मंथ्स कंपनी को वो लग चुके हैं। तो और भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसका टारगेट अचीव होने में। अभी क्वेश्चन है कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि पहली बात, कंपनी का वैल्यूएशन मुझे एकदम सस्ता दिखा, आरओसी आरई बेस्ड दिखा, इनकम इनकम भी जबरदस्त है, और डेप्थ एकदम जीरो है। और इंडिया के देखा जाए तो पोजीशन वाइज टॉप 5 रैंकिंग में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, वो भी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर। और कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी देखा जाए तो इस बार हाईएस्टली कंपनी सेल्स का ग्रोथ किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 960 करोड़ से 1300 करोड़ तक देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए, ठीक है। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए, उसके बाद काम करिए। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट भी करते हैं। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल प्रोमोटर ने कोई भी माल नहीं बेचा। 26% का जो होल्डिंग था आज भी है। म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया, मगर एफएस ने उस क्वांटिटी को एडिंग किया। जो पहले 25% का होल्डिंग था वो आज 29% के आसपास हो चुके हैं। 4% होल्डिंग यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एडिंग किया है, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा
इन्वेस्टमेंट और हर पॉइंट्स अच्छा देखने को मिला है। इस कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर टेल लिया हूँ। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमसॉन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रेमसॉन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का स्प्लिट का अपडेट आ चुके थे। 5 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि खुद का 10 का फेस वैल्यू ₹2 बनने जा रहा है। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।